बिहार से मनोज कुमार ठाकुर। अच्छा, हम लोग यही सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि मधुबनी जिला से हैं। जी जी कि अब तो संजय झा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए आपके इलाके भारतीय से। जनता पार्टी के सक्रिय मेंबर हूँ। अच्छा। और जय श्री राम जय हनुमान एक तो ही ये नारा। विधानसभा चुनाव में क्या होगा? विधानसभा चुनाव में बीजेपी आएगी इस बार, दिल्ली से किराड़ी विधानसभा क्षेत्र की। पहले 3 थी, फिर 8 हुआ, इस बार 40 प्लस होगा। अच्छा, आप लोग हाँ, आप लोग सर अभी भारतीय जनता पार्टी से हैं? मेरा नाम प्रभात झा हुआ। जी अभी मैं आपका एक प्रश्न सुन रहा था, जी जी। उसका समुचित मैं उत्तर देना चाहता हूँ। बताइए। अभी जैसे आपने बोले जो 20 साल से लालू यादव था और 20 साल से नीतीश कुमार बिहार में है और ये जंगल राज। लोग पूछते हैं कि मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। आज के डेट में बिहार में शिक्षा बढ़ी है, रोड बने हैं। जिस गांव में, हमारे गांव में बिजली कभी कभी हफ्ते और महीने में हम देखते थे, आज के डेट में 20 घंटे बिजली उपलब्ध है 24 घंटे में। रही बात रोजगार की, रोजगार करने में हम सभी भारतीय स्वतंत्र हैं। आज भारत के लोग अमेरिका जाके अपने बेहतर फ्यूचर के लिए, बेहतर जॉब के लिए जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? सेम जो बिहार में भी बहुत लोग हैं। रही बात बिहार में, तो आज के डेट में मैं आपको जानकारी में दे दूं, पीछे जो शिक्षा मित्र की भर्ती थी, हमारे कॉलोनी गली मोहल्ले के कम से कम 50 बच्चे यहाँ से बिहार में शिक्षा मित्र में जॉब में गए। अच्छा जी, तो ऐसा नहीं है। अब बिहार की स्थिति वो लालू यादव वाले राज्य की जो आप कंपेयर कर रहे हैं, लालू यादव से ज्यादा तो नीतीश कुमार रह गए भैया कार्यकाल में। तो हम पूछ रहे हैं कि कितने नीतीश बिहार कुमार के राज्य में, मैं भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से नीतीश चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। जो सरकार चला रहे हैं, आज वहाँ सुशासन है। वहाँ पे रात में हम लोग जब बचपन में थे, नहीं अरे सुन तो लो सर, तो आपके नेता अश्विनी चौबे जानते हैं नाम ना उनको? बिल्कुल जानते हैं। भूल गए क्या पार्टी में? हमारा आदर नहीं है। तो ये हमारे तो वो क्यों राज्य मिनिस्टर है भारत सरकार की। तो वो क्यों कह रहे हैं कि बिहार में बीजेपी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना चाहिए? भाई हमारा दल है, हमारा भारतीय जनता पार्टी अपना दल है, नीतीश जी की जेडीयू अपना, हम गठबंधन में है। हर आदमी चाहता है अपना दल का विस्तार हो, तो हम चाहते हैं बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने। बताइए सर, अभी कुछ बोलेंगे? जी बिल्कुल। जो आप कंपेरम की बात कर रहे थे, तो मैं आप अभी जाकर के देखिए, जो ये पलायन हुआ था 90 के दशक में या उसके लालू जी के टाइम पे जो पलायन हुआ, तो वो बहुत बड़े पैमाने पे हुआ। लेकिन आज के डेट में जो वर्तमान में बिहार में रहने वाले जो युवा है, वो आपके पलायन के लिए नौकरी करने यहाँ पे नहीं आते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे रोजगार मिल रहा है। चाहे छोटा से छोटा हो, बैटरी रिक्शा चला रहे हो, 3 व्हीलर चला रहे हो, हर चौक पे कुछ न कुछ अपना लेकर बैठे हुए हैं। अभी वर्तमान की स्थिति में कम से कम जो पलायन वाली स्थिति थी, वो बहुत ही कम हो गया हुआ है। और वहाँ से जो लोग निकल रहे हैं, वो बड़े बड़े लेवल पर IAS IPS बन के निकल रहे हैं, उसके पढ़ाई के लिए निकल रहे हैं, अच्छे लेवल की शिक्षा के लिए निकल रहे हैं। विशेष राज्य का दर्जा जो मांग रहे हैं, हाँ। और नीतीश कुमार जिस तरीके की राजनीति करते हैं, तो लोग पूछते हैं कि उन बिहारियों से पूछिए जो दिल्ली में बस गए हैं, अगर नीतीश कुमार बीते 20 साल में, अब तो 15 साल लालू यादव रहे, तो 20 साल में अगर बेहतर कर रहे हैं, तो कितने लोग दिल्ली से जाके बिहार अपने गांव में लौटे हैं? हम देखिए, अगर ये कोई आंकड़ा है, अगर आपके कोई जानने वाले, हाँ जानने वाले ऐसे बहुत हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे पहले वो स्टेबल थे, लेकिन पिछले 2-4 साल में यहाँ से छोड़कर वो गए हैं और गांव में अपना अच्छा बिजनेस करके बैठे हुए हैं। अपना खुद का तो उन्होंने किया ही है, साथ में वहाँ के 10-20 लोगों को रोजगार दिया है। ऐसे मेरे जानकार लोग हैं जो उन्होंने रोजगार दिया है वहाँ पे, तो ऐसे हैं वहाँ पे। मैं वही चीज आपसे कह रहा था कि अब जो पलायन वाली स्थिति अब नहीं रही है, यहाँ से भी लोग जाके वहाँ पे रोजगार दे रहे हैं, और वहाँ के लोग तो स्वयं रोजगार, छोटे छोटे रोजगार जो है सो कर ही रहे हैं। तो वो चीज है आपका, जो आपने कुछ विशेष राज वाला दर्जा वाली बात, तो बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने डेवलप अभी तक किया है मिलना चाहिए। तो लोग कह रहे हैं कि अब क्या दिक्कत है? नीतीश कुमार तो कई सालों से बीजेपी के साथ है। आपके जेब में अगर पहले से 100 रुपया है, अगर हम 500 रुपया मिल जाता है, तो और अच्छा काम करेंगे ना सर। आप तो मिलेगा तो और बढ़िया काम होगा, जो हुआ है उससे और ऊपर के लेवल का काम होगा। अभी कुछ बोलेंगे सर? नहीं बोल दीजिए। मेरे बीजेपी के हम बीजेपी के समर्थक हूँ। मोहल्ला बीजेपी वाला है क्या? हाँ? अभी बीजेपी समर्थक हैं?
नहीं, समर्थक तो किसी के नहीं है, लेकिन अभी जो हमारे पूर्व निगम पार्षद जी जो कहे हैं, मैं उनके बातों से 100% सहमत हूँ। और मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अब की बार जो केंद्र का सरकार है और नीतीश जी उनके सहयोगी हैं, तो मेरा एक पर्सनल एक सोच है कि अब की बार नीतीश जी को बिहार का जो स्पेशल स्टेटस के लिए वो लड़ रहे हैं, ये मिलना चाहिए बिहार को। बिहार सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है अभी। अरे बिहारी कहाँ है, उसमें उड़ीसा है, बंगाल मांग रहा है। मांग तो रहा है, तो हम ये कह रहे हैं कि नीतीश, सुनिए ना, नीतीश जी इस टाइम सहयोगी हैं और अहम सहयोगी हैं। अभी जो सरकार बनी है उसमें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश जी का अहम रोल है, अहम किरदार हैं दोनों। हाँ, तो ये बोलिए ना कि नीतीश कुमार की जरूरत है इसलिए देना चाहिए। हाँ, इसीलिए कि बिहार को अगर ऐसे समय पे स्पेशल स्टेटस नहीं मिलेगा तो बिहार के लिए दुर्भाग्य है। फिर नीतीश जी को इस पे जोर लगाना चाहिए और बिहार के लिए कुछ स्पेशल स्टेटस का लड़ाई लड़ें और बिहार का कुछ उद्धार हो, उत्थान हो, ताकि हम ठीक है यहाँ हैं, लेकिन हमारे जो भाई, हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदार जो भी हैं बिहार में, हमारे समाज, कम से कम उनके लिए भी कुछ विकास का काम हो सके। अच्छा, बस यही है। चलिए आप बताइए सर। जैसा कि आपने अपना सवाल पूछा कि बिहार को विशेष दर्जा क्यों देना चाहिए, जैसे कि आप समझ रहे हैं। देना नहीं, हम ये पूछ रहे हैं जी कि 20 साल से तकरीबन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। जी जी 15 साल जंगल राज करके आप हटा के लालू यादव को आ गए सत्ता में। जी। तो 20 साल तक ये बताइए कि जो दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचली लोग हैं, जो यहाँ अपना घर बार बनाए हैं, क्या गांव वो लौट रहे हैं, या 20 साल तक एक ही चीज, कुछ और भी तो आप कर सकते थे? देखिए, कुछ तो बदलाव हुआ है पिछले कुछ सालों में। इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है मैं आपको बताना चाहूँ। हम जैसे युवा वर्ग जो हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी के साथ साथ जो प्राइवेट भी कुछ अच्छे अच्छे इंटरप्रेन्योर और विंग्स हैं, वो सारे स्टार्ट हुए हैं बिहार में। अब छोटे छोटे स्तर पर लघु उद्योग की बात करें, जब वहाँ पे एनडीए की सरकार इससे पहले थी, जब बीच में आपको जेडीयू और नीतीश जी की सरकार मिली थी, उससे पहले में कुछ युवा वर्ग यहाँ से पलायन भी किए हैं, जिन्होंने छोटे छोटे उद्यमी वहाँ पे स्टार्ट किया, चाहे वो मुजफ्फरपुर में हो, चाहे वैशाली में हो। आपने भी इस चीज को देखा होगा। इसके साथ साथ बहुत सारे युवा वर्ग यहाँ से पढ़ के भी अब धीरे धीरे बिहार के प्रति जा रहे हैं। सिर्फ आईएएस आईपीएस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ सर, हम बात कर रहे हैं कि जो भी आइडिया आउटपुट यहाँ पे पलायन होने के बाद दिल्ली में उन्होंने लिया है, उन्होंने कहीं ना कहीं वो अपना नॉलेज उन्होंने बिहार में लगाया है। पर हाँ, वाकई हम ये भी मानते हैं कि और भी बदलाव होना बहुत जरूरी है बिहार में, ताकि हम जैसे लोग जो पूर्वांचल यहाँ दिल्ली में छोटे छोटे घरों में 25 गज के मकान में, 50 गज के मकान में, अपने बहुत बड़े बड़े घर हम छोड़ के यहाँ आए हुए हैं और बहुत ही कष्टदायक जीवन हम यहाँ जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि हम वापस अपने बिहार में जाएं और कुछ अच्छा करें वहाँ के लिए। अरे तो बिहार जाएंगे कौन ले जाएगा? जो मुख्यमंत्री रहेंगे। अब तो डबल इंजन की सरकार बिहार में हमेशा से रही है। बिल्कुल, हम यही चाहते हैं कि सरकार डबल इंजन की सरकार बनी है तो दोनों सरकार मिलजुल के ऐसा काम करे, और कहीं ना कहीं सरकार को करना भी चाहिए, ताकि हम इस पे हम आगे हम वहाँ जा सके। विधानसभा में क्या होगा दिल्ली बिहार में? दिल्ली और बिहार की अब बात करें तो दिल्ली में तो जरूर कहीं ना कहीं आम आदमी और बीजेपी की टक्कर है, ये बात आप मान के चलिए। मैं दोनों की बात में, जबकि आप जिस क्षेत्र में है ये बीजेपी बहुमूल्य क्षेत्र है, फिर भी मैं आपको खुल के बताऊं कि टक्कर यहाँ किराड़ी में भी है, क्योंकि ऋतुराज झा भी अच्छा काम कर रहा है। इससे पहले बीजेपी ने भी अच्छा काम किया है। अब देखते हैं वोटर जिसको वोट दे। थोड़ा सा लोग भी मिल जाता है ना, आम जनता गरीब आदमी जो है उसको लोग थोड़ा सा ये मिल जाता है, जैसे कि लाइट फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया, बस फ्री कर दिया। आप भी तो ले रहे हैं उसका फायदा। नहीं तो फायदा तो ले रहा है, लेकिन एक वो फायदा ले, उससे ज्यादा नुकसान भी तो हो रहा है। ये देखिए, भविष्य के लिए भी तो देखनी है ना, और जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है ना। हम बिहार के लिए करें पूरा राज्य का दर्जा मिल जाए तो अच्छी बात है, हम तो बहुत गौरव कीजिए। आजकल मेरे जो इंडिया जो जीत के आया है, पूरे देश का गौरव है ना, उसी तरह से हमारे बिहार का जो मिलेगा तो हमारा गौरव है ना। और हमारा बात आपने रखा, आगे पहुंचाएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं, हम तो भाई आप ही लोगों के लिए आए हैं। हम लोग कौन सा नेताओं के पास जाते हैं? पहुंचाइए, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। आप देश की राजधानी दिल्ली के किराड़ी विधानसभा की तस्वीर आप देख रहे थे, और खास करके मैं पूर्वांचलियों के बीच में इसलिए लाया था क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा एक बड़ा राजनीतिक स्टंट कहा जा रहा है। बीते 20 सालों से नीतीश कुमार जब भी सत्ता में आए इसकी राजनीतिक मांग वो करते रहे हैं, और इस बार कहा जा रहा है कि उनके इसी मांग के जरिए वो राजनीतिक मोल तोल की राजनीति भी करेंगे। बिहार के विधानसभा चुनाव में भी तकरीबन 6 से 7 महीने का वक्त है, उसी के आसपास दिल्ली का विधानसभा चुनाव होगा, और दोनों ही जगहों पे ये पूर्वांचली मतदाता काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आने वाले वक्त में दिल्ली और बिहार के विधानसभा के चुनावी नतीजे क्या होंगे, किस तरीके के राजनीतिक हालात होंगे, ये दूर की बात है। लेकिन फिलहाल देश की राजधानी दिल्ली का माहौल आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी है, और आम लोग अब भी अपनी समस्याओं से उसी तरीके से दो चार हैं जैसे कई दशकों से होते आ रहे हैं। कुछ और जगहों से, कुछ और लोगों से आपको
रूबरू कराऊंगा और बताऊंगा देश का माहौल क्या है। फिलहाल अपने सहयोगी संजय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाजत। आप देखते हैं न्यूज़ 24। नमस्कार।